गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ। आप जानते हैं अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना, जो शोभा को बढ़ाता है, सौंदर्य को बढ़ाता है। अलंकार की परिभाषा दी गई है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। यह ऐसा साधन है जिससे काव्य के शब्द और अर्थ की सुंदरता में वृद्धि होती है। जैसे सुंदर नारी आभूषणों को पहनकर और अधिक सुंदर लगने लगती है, ठीक उसी तरह से कविता में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। तो जिस तरह से मनुष्य अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सोने का आभूषण पहनता है, सोना का तत्सम है स्वर्ण। स्वर्ण का सोना होता है जो नारी या किसी मनुष्य की सौंदर्य को बढ़ाने में सहयोग करता है या बढ़ाता है। ठीक उसी तरह से कविता में भी सुवर्ण का प्रयोग होता है। सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण, और वह सुंदर वर्ण जो काव्य की शोभा को बढ़ा देता है वह अलंकार कहलाता है। तो आप देख रहे हैं प्रसिद्ध कवि केशव दास ने भी अलंकारों के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। केशव दास का भी कहना है कि हे मित्र, आभूषण के बिना, नारी और अलंकारों के बिना कविता शोभा नहीं पाती है। यानी यहाँ भी जितने भी कवि हुए हैं, चाहे वे मम्मट हों या अन्य कवि हों, सभी लोगों ने अलंकारों की परिभाषा अपने अपने ढंग से दी है और सबने एक ही बात बताई है कि यह काव्य की शोभा को, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है। दंडी ने भी यही कहा है, काव्य शोभा करान प्रचक्षते दंडी, यानी काव्य की शोभा जो बढ़ाता है वह अलंकार कहलाता है। दंडी का भी कहना है। अब जो है अलंकार के भेद हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक शब्दालंकार में भी बहुत सारे अलंकार हैं और अर्थालंकार में भी बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन हमें आप लोगों को बस आपकी 9वीं कक्षा के जो पाठ्यक्रम में है उसी को पढ़ाना है। 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शब्दालंकार में आपको पढ़ना है अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में पढ़ना है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। इन्हीं अलंकारों को आपको 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में पढ़ना है, जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे।